हेलो एवरीवन। तो पर्ट सीपीएम लेक्चर सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। देयर आर नंबर ऑफ रूल्स इन कनेक्शन विद द हैंडलिंग ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट नेटवर्क दैट शुड बी फॉलोड. So while constructing network diagrams of a project, we should remind and follow these rules. So first rule is try to avoid arrows which cross each other. Second, use straight arrows. Third is no event can occur until every activity preceding it has been completed. Fourth is an event cannot occur twice. That is, there must be no loops. Fifth one is an activity succeeding an event cannot be started until that event has occurred. Sixth rule is use arrows from left to right. Avoid mixing two directions. Vertical and standing arrows may be used if necessary. Seventh rule is dummies should be introduced if it is extremely necessary. And the last one is the network has only one entry point called the start event and one point of emergence called the end or terminal event. So these are some rules that we should follow while constructing network diagram of a project. तो रूल्स है कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में एरोज़ को क्रॉस नहीं करना है, एरोज़ स्ट्रेट होने चाहिए. An event cannot occur until all its preceding activities has been completed, and also an event cannot occur twice. Activity succeeding an event cannot be started until that event has occurred. कोई इवेंट के अक्रेंस से पहले उसकी सक्सीडिंग एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करना, और कोई इवेंट का अक्रेंस तब तक नहीं होना है जब तक उसकी प्रेसिडिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट ना हो जाए. और अक्रेंस ऑफ एन इवेंट कैन नॉट रिपीटेड. एंड use arrows from left to right. Avoid mixing two directions. Vertical and standing arrows may be used if necessary. डमीज़ एक्टिविटी को एक्सट्रीमली नेसेसरी कंडीशन में ही इंट्रोड्यूस करना है. किसी भी प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम होगा उसमें सिंगल स्टार्टिंग इवेंट और सिंगल ही टर्मिनल इवेंट होगा. मींस उस नेटवर्क डायग्राम का यूनिक एंट्री पॉइंट और यूनिक ही एंड पॉइंट होगा. तो उस एंट्री पॉइंट को हम स्टार्ट इवेंट कह सकते हैं और एंड पॉइंट को हम टर्मिनल इवेंट कह सकते हैं. तो ये थे कुछ रूल्स. नेक्स्ट है नंबरिंग द इवेंट्स. So while numbering the events in a network diagram of a project, we should follow Fulkerson's rule, and the rules are event number should be unique. Event numbering should be carried out on a sequential basis from left to right. The initial event, which has all outgoing arrows with no incoming arrow, is numbered as 1. Delete all arrows emerging from all the numbered events. This will create at least one new start event out of the preceding इवेंट्स. तो इवेंट की जो नंबरिंग है वो यूनिक होनी चाहिए, रिपीट ना हो. और जो नंबरिंग है इवेंट की वो सीक्वेंशियल बेसिस में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होनी चाहिए. तो नेटवर्क का जो इनिशियल इवेंट है मींस वो इवेंट जहाँ से एक्टिविटीज़ मोर देन वन एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हो और कोई एक्टिविटी फिनिश ना हो रही हो, उस इवेंट को हम नेटवर्क का इनिशियल इवेंट कहते हैं. तो उस इवेंट को जो नंबरिंग है वो 1 देनी है. नेक्स्ट है एरर्स इन नेटवर्क डायग्राम. So there are 3 types of error in network diagram. So first type of error in network diagram is dangling. Dangling means यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो 5th इवेंट है और जो 7th इवेंट है वो क्या है, नेटवर्क से डिसकनेक्ट हो गया और आगे जाके कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है और नेटवर्क जो है वो प्रोसीड होता जा रहा है आगे की तरफ. तो इस तरीके की जो एरर होती है उसको हम डेंगलिंग एरर. सो वाइल कंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क डायग्राम वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ एरर. नेक्स्ट वन इज़ लूपिंग. इसमें इस तरीके का एक लूप बनता है. ये जो लूप है किन 4 एक्टिविटीज़ के बीच में बना है, A B C D, और इनके एरोज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इन एक्टिविटीज़ के बीच की प्रेसिडेंस रिलेशनशिप पता चलेगी. यहाँ पर जो एक्टिविटी A है उसकी कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी B स्टार्ट होनी है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग B एक्टिविटी C स्टार्ट होनी है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग C एक्टिविटी D स्टार्ट होनी है. तो एक्टिविटी D कब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक C कंप्लीट ना हो जाए, और C तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक B कंप्लीट ना हो जाए, और B तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक A कंप्लीट ना हो जाए, और A जो है वो तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक D कंप्लीट ना हो जाए. तो ये लूप जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 की 4 एक्टिविटीज़ जो है वो डिपेंडेंट हो चुकी है इस लूप के थ्रू.
इसलिए इस तरीके की जो एरर है उसको भी हमें अपने नेटवर्क कंस्ट्रक्शन में अवॉइड करना है। थर्ड टाइप की जो एरर है वो रिडंडेंसी मीन्स हमने एक रूल पढ़ा था कि जो किसी भी प्रोजेक्ट के नेटवर्क में डमीज एक्टिविटी का को इंसर्ट हमें कब करना है, एक्सट्रीमली नेसेसरी कंडीशन में। तो अगर आपने अननेसेसरी नेटवर्क कंस्ट्रक्शन में डमी एक्टिविटीज़ को इंसर्ट किया है तो वो भी एक तरीके की एरर कहलाती है और उस एरर को ही बोलते हैं रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी कौन सी एरर है? अननेसेसरी डमीज एक्टिविटी को इंसर्ट करना। तो इस तरीके के एरर्स को भी आपको अवॉइड करना है। तो आइए अब हम एक उन रूल्स को फॉलो करते हुए और उन एरर्स को माइंड में रखते हुए एक प्रोजेक्ट का नेटवर्क कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट हुज एक्टिविटीज़ एंड द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स आर गिवन इन द टेबल 1। तो यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ और उन एक्टिविटीज़ की प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ टेबल में गिवन है। एक्टिविटीज़ हैं A, B, C अप टू I और इन एक्टिविटीज़ की प्रेडिसेसर एक्टिविटी हमें गिवन है। क्या करना है? इस प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने नेटवर्क डायग्राम का एक इनिशियल इवेंट ड्रॉ करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? अपने नेटवर्क डायग्राम का एक इनिशियल इवेंट ड्रॉ करेंगे। कौन सा है वो इनिशियल इवेंट? ये। तो इनिशियल इवेंट ड्रॉ करने के बाद हम इस इवेंट से उन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो टेबल से अगर हम देखें तो एक्टिविटी A एंड D, ये 2 एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं होती है उनको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इनिशियल इवेंट से, ये नेटवर्क डायग्राम के इनिशियल इवेंट से। तो इसीलिए हमने ये जो हमारा इनिशियल इवेंट है यहाँ से एक्टिविटी A और D को स्टार्ट किया। तो एक्टिविटी A और D दोनों का ही टेल इवेंट हो गया हमारा इस नेटवर्क डायग्राम का इनिशियल इवेंट जो है वो। और एक्टिविटी A और D का जो हेड इवेंट है, A का हेड इवेंट है ये और D का हेड इवेंट है ये नोड। तो ये एक्टिविटी A और D के हेड इवेंट्स हो गए। नेक्स्ट हम टेबल पर जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है B एक्टिविटी की प्रेडिसेसर एक्टिविटी A है और C एक्टिविटी की भी प्रेडिसेसर एक्टिविटी A है। दैट मीन्स B और C एक्टिविटीज़ जो हैं वो कब स्टार्ट होंगी? आफ्टर कंप्लीटिंग A। तो A एक्टिविटी कहाँ, किस नोड? तो A एक्टिविटी जो है वो इस नोड पर कंप्लीट हो रही है। तो अब हम इस नोड से किसको स्टार्ट कर सकते हैं? एक्टिविटी B और C को। इसलिए हमने कॉन्करेंटली B और C को इस नोड से स्टार्ट किया जहाँ पर एक्टिविटी A हमारी कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट हम फिर से टेबल पर जाते हैं और बात करते हैं एक्टिविटी E की। नेक्स्ट हम टेबल से देख पा रहे हैं कि एक्टिविटी E जो है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी है D। मीन्स एक्टिविटी E कब स्टार्ट होगी? एक्टिविटी D कंप्लीट होने के बाद। तो इस नोड पर एक्टिविटी D जो है हमारी वो कंप्लीट हो रही है। दैट मीन्स इस नोड से हम अब किसको स्टार्ट कर सकते हैं? एक्टिविटी E को। तो नेक्स्ट डायग्राम इसमें देखेंगे अगर हम, तो इस नोड से हमने किसको स्टार्ट कर दिया? एक्टिविटी E को। वापस टेबल पर जाते हैं। एक्टिविटी F जो है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं B, C एंड E। मीन्स एक्टिविटी F कब स्टार्ट हो सकती है? आफ्टर कंप्लीटिंग B एक्टिविटीज़ B, C एंड E। तो B, C, E जिस नोड पर कंप्लीट होंगी उस नोड से, मीन्स B, C और E एक्टिविटीज़ जिस नोड पर फिनिश होंगी उस नोड से हमें किसको स्टार्ट करना है? एक्टिविटी F को। तो B, C, E को क्या हम सेम नोड पर फिनिश कर सकते हैं? बट हमने एक रूल पढ़ा है कि नो 2 और मोर एक्टिविटीज़ कैन साइमल्टेनियसली हैव सेम टेल एंड हेड इवेंट। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का टेल और हेड इवेंट एक साथ सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो B, C एक्टिविटीज़ हैं उनका टेल इवेंट ऑलरेडी सेम हो चुका है। तो अब हम इन 2 एक्टिविटीज़ का हेड इवेंट सेम नहीं कर सकते हैं। बट C और E एक्टिविटीज़ की बात करें तो C और E एक्टिविटीज़ जो है उनका टेल इवेंट डिफरेंट है, तो उनका हेड इवेंट हम सेम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? C और E एक्टिविटीज़ का जो हेड इवेंट है उसको सेम कर दिया। तो ये जो इवेंट है यहाँ पर C और E एक्टिविटीज़ जो है वो फिनिश हो गई। लेकिन हमें इस इवेंट पर अगर B को भी फिनिश कराना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर डमी एक्टिविटी को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम B को यहाँ फिनिश नहीं करा सकते, क्योंकि उससे क्या होगा? B और C ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी जिनका टेल इवेंट भी सेम हो जाएगा और हेड इवेंट भी सेम हो जाएगा। लेकिन रूल है कि 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का टेल और हेड इवेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो उस रूल को फॉलो करने के लिए हमें यहाँ पर एक डमी एक्टिविटी इंसर्ट करनी पड़ेगी और इस डमी एक्टिविटी की हेल्प से हम इस नोड पर B एक्टिविटीज़ को फिनिश कराएंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो जो D1 डॉटेड एरो जो है वो D1 एक्टिविटी है, मीन्स वो डमी एक्टिविटी है। उस डमी एक्टिविटी की हेल्प से हमने इन 2 इवेंट्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उसका हेड हमने, इस डमी एक्टिविटी का हेड हमने इस नोड की तरफ डायरेक्ट किया है, मीन्स ये जो नोड है अब ऐसा नोड बन गया जहाँ पर B, C और A तीनों ही एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो इस नोड से अब हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी F को, क्योंकि एक्टिविटी F जो है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी B, C और E तीनों थी। तो B, C और E तीनों जिस इवेंट पर फिनिश होंगे वहाँ से हम एक्टिविटी F को स्टार्ट कर सकते थे। तो ये जो हमारा इवेंट है, इस इवेंट पर B, C, E तीनों एक्टिविटी फिनिश हो रही है, तो यहाँ से अब हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी F को। नेक्स्ट हम फिर से टेबल में देखते हैं एक्टिविटी G की प्रेडिसेसर एक्टिविटी है F, मीन्स एक्टिविटी जो G है वो कब स्टार्ट हो सकती है, आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी F। तो एक्टिविटी F जो है वो इस नोड पर फिनिश हो जा रही है, तो इस नोड से अब हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी G को। तो एक्टिविटी G को हमने स्टार्ट कर दिया F के हेड इवेंट से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं H। एक्टिविटी H की प्रेडिसेसर एक्टिविटी है D, मीन्स एक्टिविटी जो H है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी D है, मीन्स एक्टिविटी H की कब स्टार्ट हो सकती है, आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी D। और D एक्टिविटी जो है वो इस नोड पर फिनिश हो रही थी, तो अब हम क्या करेंगे, इस नोड से हमने किसको स्टार्ट कर दिया, एक्टिविटी H को। वापस हम टेबल पर जाते हैं और बात करते हैं एक्टिविटी I की। एक्टिविटी I जो है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं G एंड H। इस G और H जिस नोड पर दोनों फिनिश हो रहे होंगे उस नोड से हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्टिविटी I को। तो क्या हम G और H इन 2 एक्टिविटीज़ को सेम नोड पर फिनिश करा सकते हैं, मीन्स इन 2 एक्टिविटीज़ G और H का हेड इवेंट हम सेम बना सकते हैं। यस, बना सकते हैं, क्योंकि G और H एक्टिविटीज़ जो है उनका टेल इवेंट यहाँ पर डिफरेंट है। तो टेल इवेंट डिफरेंट है तो उनका हेड इवेंट सेम कर सकते हैं। तो हमने G और H दोनों एक्टिविटीज़ को सेम इवेंट पर क्या करा दिया, फिनिश करा दिया। और इस इवेंट से अब हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी I को। इस इवेंट से अब हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी I को। और एक्टिविटी I जो है उसकी कोई सक्सेसर एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसी एक्टिविटी जिसकी कोई सक्सेसर एक्टिविटी नहीं होती है उस एक्टिविटी का जो हेड इवेंट होता है, मीन्स ये वो ही हमारे पूरे नेटवर्क डायग्राम का टर्मिनल इवेंट या एंड इवेंट, एंड पॉइंट कहलाता है। हम इस प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब हम इस नेटवर्क डायग्राम में जितने भी इवेंट्स हैं उनकी नंबरिंग कर लेते हैं फुलकर्सन रूल को फॉलो करते हुए। इस पूरे नेटवर्क डायग्राम का जो इनिशियल इवेंट है, मीन्स वो इवेंट जहाँ से एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं और कोई एक्टिविटी उस पर फिनिश नहीं हो रही है, तो उस इवेंट को हम इनिशियल इवेंट बोलेंगे इस नेटवर्क डायग्राम का, और उस इवेंट को हम नंबरिंग देंगे 1। सो दिस इज़ द इनिशियल इवेंट ऑफ दिस नेटवर्क डायग्राम, और इसको हमने नंबरिंग दे दी है 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इनिशियल इवेंट से स्टार्ट होने वाली एक्टिविटीज़ के जो हेड इवेंट्स होंगे उनको नंबरिंग देंगे, क्योंकि हम ये फुलकर्सन रूल में हमने एक रूल पढ़ा था कि नेटवर्क डायग्राम में जो इवेंट्स की नंबरिंग है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होनी है। और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग के दौरान अगर हमें कभी ऐसी कंडीशन मिलती है कि किसी स्टेप पर अगर हमें 2 पैरेलल इवेंट्स को नंबरिंग देनी पड़ जाए, तो उस कंडीशन में हम नंबरिंग कैसे देते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इनिशियल इवेंट के बाद अगर हम राइट हैंड साइड को मूव करेंगे तो हम इस इनिशियल इवेंट से इमर्जिंग एक्टिविटीज़ A एंड D के जो हेड इवेंट्स हैं उनको नंबरिंग देनी होगी। ये जो 2 इवेंट्स हैं ये कैसे इवेंट्स हैं, पैरेलल इवेंट्स, तो इनको हम नंबरिंग देंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसलिए हमने इस वाले इवेंट को नंबरिंग दे दी 2 और इस इवेंट को हमने नंबरिंग दे दी 3। नेक्स्ट हम फिर राइट हैंड साइड को मूव करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल इवेंट्स हैं, क्योंकि ये B और C जो एक्टिविटीज़ हैं उनके हेड इवेंट्स भी कैसे दिख रहे हैं, हमें पैरेलल इवेंट्स दिख रहे हैं। तो इनको नंबरिंग हम कैसे देंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो B का जो हेड इवेंट है उसको हमने नंबरिंग दे दी 4 और C के हेड इवेंट को हमने नंबरिंग दे दी 5। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को मूव करेंगे, इस इवेंट को हम नंबरिंग दे देंगे 6। फिर राइट हैंड साइड को मूव करेंगे, जो नेक्स्ट इवेंट हमें मिलेगा उसको हम नंबरिंग देंगे 7। और इस पूरे नेटवर्क डायग्राम का जो टर्मिनल इवेंट है उसको हम हाईएस्ट नंबर अलॉट करेंगे, दैट इज़ 8। तो इस तरीके से हम फुलकर्सन रूल को फॉलो करते हुए किसी प्रोजेक्ट के नेटवर्क डायग्राम की इवेंट्स की
नंबरिंग करते हैं। तो ये है गिवन प्रोजेक्ट का कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट हुज एक्टिविटीज़ एंड देयर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप आर एज गिवन इन टेबल 2। सो ये टेबल जो है वो किसी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ और उन एक्टिविटीज़ की प्रेडिसेसर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस टेबल की हेल्प से हमें इस प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो किसी भी प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले इनिशियल इवेंट ड्रॉ करते हैं और उस इनिशियल इवेंट को हम नंबरिंग देते हैं 1। सो इस इनिशियल इवेंट को हमने नंबरिंग दे दी 1। ये हमारे पूरे नेटवर्क डायग्राम का स्टार्ट पॉइंट है। फिर हम इस इनिशियल इवेंट से उन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं जिन एक्टिविटीज़ की कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं होती है। तो टेबल से अगर हम देखें तो ABC ये 3 जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो इन 3 एक्टिविटीज़ को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इनिशियल इवेंट से। तो ABC को हमने कॉन्क्रीटली स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द इनिशियल इवेंट 1। नेक्स्ट हम टेबल से देखते हैं D। एक्टिविटी D जो है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी A है। मीन्स एक्टिविटी D जो है वो कब स्टार्ट होगी? आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी A। एक्टिविटी A जो है वो इस इवेंट पर फिनिश हो रही है। तो इस इवेंट से हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं? एक्टिविटी D को। तो हमने एक्टिविटी D को स्टार्ट कर दिया इस इवेंट से। नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल से एक्टिविटी E की प्रेडिसेसर एक्टिविटी हमें गिवन है एक्टिविटी C। तो जो C एक्टिविटी के फिनिश होने के बाद स्टार्ट हो सकती है एक्टिविटी E। तो जो C एक्टिविटी है वो इस इवेंट पर फिनिश हो रही है। तो इस इवेंट से हम किसको स्टार्ट कर दिया? एक्टिविटी E को। नेक्स्ट हम फिर से टेबल में देखेंगे एक्टिविटी F। एक्टिविटी F की जो प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं वो हैं B एंड D। तो B और D जिस इवेंट पर फिनिश होंगी वहाँ से स्टार्ट होनी है एक्टिविटी F। तो अगर B और D पहले हम देख लेते हैं कि क्या हम B और D एक्टिविटी को सेम इवेंट पर फिनिश कर सकते हैं। सो यस, वी कैन फिनिश बोथ B एंड D एक्टिविटीज़ ऑन द सेम इवेंट, क्योंकि यहाँ पर जो B और D एक्टिविटीज़ हैं उनके टेल इवेंट डिफरेंट हैं। तो हम इनके हेड इवेंट सेम बना सकते हैं। इसलिए हमने B और D एक्टिविटीज़ को क्या किया? सेम इवेंट पर फिनिश किया। मीन्स हमने जो B और D एक्टिविटीज़ हैं उनका जो हेड इवेंट है वो कॉमन कर दिया, ताकि इस इवेंट से जिससे हम क्या कर पाएँ? इस इवेंट से फिर किसको स्टार्ट कर पाएँ? एक्टिविटी F को। तो ये जो इवेंट है यहाँ से हमने फिर नेक्स्ट किसको स्टार्ट कर दिया? एक्टिविटी F को। नेक्स्ट हम फिर से टेबल में जाते हैं और देखते हैं एक्टिविटी G। बात करते हैं एक्टिविटी G की। एक्टिविटी G की प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ भी B और D हैं। मीन्स B और D जिस इवेंट पर फिनिश हो रहे होंगे वहाँ से हम G को स्टार्ट कर सकते हैं। तो B और D इस इवेंट पर फिनिश हो रहे हैं, तो यहाँ से हम किसको भी स्टार्ट कर दिया? एक्टिविटी G को। नेक्स्ट हम फिर से टेबल में देखते हैं एक्टिविटी, बात करते हैं एक्टिविटी H की। एक्टिविटी H जो है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी है E एंड F। मीन्स E एंड F एक्टिविटीज़ जिस नोड पर फिनिश हो रही होंगी उस नोड से हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी H को। तो E और F को क्या हम सेम इवेंट पर फिनिश कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि E और F जो है उनका टेल इवेंट डिफरेंट है। तो हेड इवेंट हम सेम बना सकते हैं। तो E और F एक्टिविटीज़ का टेल इवेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों एक्टिविटीज़ का हेड इवेंट सेम बना दिया और वहाँ से हमने किसको स्टार्ट कर दिया? एक्टिविटी H को। नेक्स्ट हम टेबल में जाते हैं और बात करते हैं एक्टिविटी I की। एक्टिविटी I की प्रेडिसेसर एक्टिविटी हमें गिवन है A। मीन्स I एक्टिविटी कब स्टार्ट होनी है? आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी A। तो जो एक्टिविटी I है वो इस नोड से स्टार्ट होगी जहाँ पर A एक्टिविटी फिनिश हो रही है। तो इस नोड से हमने किसको स्टार्ट कर दिया? एक्टिविटी I को। नेक्स्ट हम अपनी टेबल पर जाते हैं और बात करते हैं एक्टिविटी J की। J की प्रेडिसेसर एक्टिविटी है G एंड H। तो G और H जो एक्टिविटीज़ हैं इन 2 एक्टिविटीज़ को सेम इवेंट पर फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 एक्टिविटीज़ का जो टेल इवेंट है, G का ये टेल इवेंट ये है और H का टेल इवेंट ये है। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ G और H का टेल इवेंट डिफरेंट है, तो हम इनका हेड इवेंट कॉमन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों एक्टिविटी का जो हेड इवेंट है वो सेम कर दिया और इस हेड इवेंट से हमने स्टार्ट कर दिया एक्टिविटी J को। नेक्स्ट हम टेबल में जाते हैं और बात करते हैं एक्टिविटी K की। K एक्टिविटी स्टार्ट होनी है आफ्टर कंप्लीटिंग E एंड F। E एंड F जिस नोड पर
फिनिश हो रही है वो नोड है ये, और इस नोड से हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी के को। तो यहाँ पर आई और के ऐसी 2 एक्टिविटीज़ हैं जिनकी कोई सक्सेसर एक्टिविटी नहीं है। मीन्स प्रोजेक्ट जो है इन 2 एक्टिविटीज़ के साथ फिनिश हो रहा है। तो इन 2 एक्टिविटीज़ का जो हेड इवेंट होगा वो ही हमारे पूरे नेटवर्क डायग्राम का टर्मिनल इवेंट या एंड पॉइंट बनेगा। तो इन 2 एक्टिविटीज़ को हम 2 डिफरेंट नोड्स पर फिनिश नहीं कर सकते। अगर इन 2 एक्टिविटीज़ को हमने 2 डिफरेंट नोड्स पर फिनिश कर दिया तो उससे क्या होगा, नेटवर्क डायग्राम का जो टर्मिनल इवेंट है वो यूनिक नहीं रहेगा। ठीक है, रूल है कि किसी भी नेटवर्क डायग्राम का जो टर्मिनल इवेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए और इस इनिशियल इवेंट भी यूनिक होना चाहिए। इसलिए हम आई और के दोनों एक्टिविटीज़ को सेम नोड पर फिनिश करेंगे। मीन्स आई और के एक्टिविटीज़ का जो हेड इवेंट है वो कॉमन होगा और यही हमारे पूरे नेटवर्क डायग्राम का क्या होगा, टर्मिनल इवेंट। तो इस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे इस पूरे नेटवर्क डायग्राम का जो इनिशियल इवेंट है, मीन्स इवेंट नंबर 1, वो भी यूनिक है और इस नेटवर्क डायग्राम का जो टर्मिनल इवेंट है वो भी यूनिक है। और किसी भी नेटवर्क डायग्राम के इनिशियल इवेंट से हम उन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ नहीं होती, और टर्मिनल इवेंट पर हम उन एक्टिविटीज़ को फिनिश करते हैं जिनकी कोई सक्सेसर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। मीन आई जे के इन 3 एक्टिविटीज़ की कोई सक्सेसर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमने इन 3 एक्टिविटीज़ को सेम इवेंट पर फिनिश किया और वही हमारे नेटवर्क डायग्राम का टर्मिनल इवेंट है। तो टर्मिनल इवेंट पर हम किन एक्टिविटीज़ को फिनिश करते हैं, जिन एक्टिविटीज़ की कोई सक्सेसर एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये तो हमने देखा कि किसी भी प्रोजेक्ट के नेटवर्क डायग्राम का कंस्ट्रक्शन हमें कैसे करना है, किन रूल्स को फॉलो करना है और किन एरर्स को अवॉइड करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।